बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। रिसेंटली सभी न्यूज चैनल पे खबर आ रही थी कि इंडिया का आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान की ओर निकल चुका है और इंडिया ने पाकिस्तान का कराची फोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया है। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि ये सारी खबर तो फेक थी। हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। और इस फेक खबर को बड़े से बड़े न्यूज चैनल खुलेआम धड़ल्ले से चला रहे थे और व्यूज एंड टीआरपी बटोर रहे थे। पाकिस्तान की नेवी कराची पोर्ट पे पहले की तरह डिप्लॉयड है और भारत की नेवी भी गुजरात के कोस्टल रीजन में ऑलरेडी भारत की सुरक्षा कर रही है। एंड अभी तक हमने किसी भी तरह का अटैक कराची पर नहीं किया है। आज पूरे सोशल मीडिया पे, टीवी न्यूज चैनल पे ऐसी खतरनाक ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त दिल्ली के ऊपर मिसाइल आ सकती है या फिर किसी भी वक्त पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। फिलहाल पायलट को कब्जे में ले लिया है, जो पाकिस्तान विमान JF-17 का है। अब फिलहाल इसको गोपनीय रखा गया है। जो कराची की खबर थी दिन में एयर डिफेंस सिस्टम हमने कराची का तबाह किया था। गुजरावाला में भी बम गिराए थे, माफ कीजिएगा ड्रोन गिराए थे। और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कहां की तस्वीरें हैं? ये सभी न्यूज चैनल बिना किसी पुष्टि के, बिना किसी वेरिफिकेशन के यूं ही किसी भी वीडियो को, किसी भी न्यूज को अपने प्लेटफॉर्म पर टेलीकास्ट कर रहे हैं। कल मेरे घर से कॉल आया। मेरे पेरेंट्स चिंता जता रहे थे कि मैं दिल्ली में सेफ हूं या नहीं, अगर जरूरत पड़े तो मैं अपनी जॉब से छुट्टी लेके घर वापस आ जाऊं, क्योंकि उन्होंने कहीं पर न्यूज देख ली थी कि दिल्ली रेड अलर्ट पर है और वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, अपने घर वापस जा रहे हैं और दिल्ली में एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई घर से बाहर ना निकले। बिहार और यूपी के जितने भी मजदूर थे वो अपनी फैक्ट्रियां छोड़ के, स्टेट छोड़ के भाग गए। उन्होंने कहा हम यहाँ पे अनसेफ है, पाकिस्तान ने यहाँ पे जरूर हमला करना है। वहां पे कोई खबर आई थी उनके पास, उनका हमला करना है, हम मर जाएंगे, हम नहीं मरना चाहते। सोचो, इस तरह की फेक न्यूज आज टीवी पे खुलेआम फैलाई जा रही है और उन्हें कोई रोकने वाला तक नहीं है। मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखा जिसने लिखा हुआ था कि सारी एयर फोर्सेस को वार्निंग दी जा रही है किसी भी इनकमिंग अटैक के लिए और नागरिकों से अनुरोध किया जा रहा है कि वह अपने घरों के अंदर ही रहें, बालकनी और खिड़कियों से दूर रहें। तो सोचो, जब भी कोई आम नागरिक ये पोस्ट को देखेगा तो उसे कैसा लगेगा? उसे लगेगा कि दिल्ली पर ऑलरेडी अटैक हो चुका है और पूरे देश में सबको घर में छुप के बैठना है। इस तरह का डर का माहौल बनाया जा रहा है, जबकि हमारी एयर फोर्सेस, इंडियन आर्मी इन सभी अटैक्स को इतने अच्छे से हैंडल कर रही हैं कि हम आज चैन की नींद सो पा रहे हैं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने ये प्रूव करके दिखा दिया है कि हमारी इंडियन फोर्सेस कितनी कैपेबल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर इस ऑपरेशन की अलग अलग तरह से रिपोर्टिंग करी जा रही है और हर रिपोर्टिंग का एक ही एजेंडा है, कौन सबसे ज्यादा व्यूज लाएगा, कौन सबसे ज्यादा टीआरपी लाएगा। यहाँ पर सत्रह की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए सुनील जी, लाइट बोलिए कम करेगा। लाइट कम। तो मैंने सोचा एज ए इंडियन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों को अवेयर करूं कि जो भी कुछ आप सोशल मीडिया पे, टीवी पे जो भी न्यूज देखें उस पर भरोसा बिल्कुल भी मत करिए। वेट करिए कि गवर्नमेंट ऑफिशियल चैनल्स एंड हमारे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स या फिर अदर कोई ऑफिशियल चैनल जैसे DD नेशनल या INA, यहाँ से जब तक कोई भी न्यूज़ ना मिले तब तक आप टीवी पर दिखाई जा रही किसी भी न्यूज़ पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। चाइना जैसी टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्री आज फेक न्यूज फैलाने में पाकिस्तान का साथ दे रही है। आज आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे इंटरनेट पर जिसमें किसी मिसाइल को हवा में ही किसी एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। देखने में तो ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगती है और हमें ऐसा फील होता है कि ये हमारे इंडियन फोर्सेस की वीडियो है। इनमें से बहुत ही कम वीडियोस हैं जो हो सकता है हमारी इंडिया की हो। मोस्टली वीडियोस जो इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही हैं वह इजराइल पैलेस्टीन वॉर की हैं। इसके बाद आप कई सारे ऐसे वीडियोस भी देखने को मिलेंगे जिसमें पाकिस्तान आर्मी क्लेम कर रही है कि उन्होंने कई सारे इंडियन ड्रोन्स को मार गिराया है, जबकि वो सारे वीडियो यूक्रेन रशिया वॉर के हैं। That 5 Indian aircrafts, including 3 Rafale, 1 Su-30 and 1 MiG-29 have been shot down, and 1 Heron drone has also been shot. पाकिस्तान द्वारा ऐसी फेक खबरें भी फैलाई जा रही हैं कि उन्होंने हमारे गोल्डन टेम्पल एंड ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर भी अटैक करवा दिया है, जो कि क्लियरली इंडिकेशन है कि वह इंडिया में रिलीजियस हार्मनी को हर्ट करना चाहते हैं। This information that is coming from Pakistan
about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. आज पाकिस्तान फेक न्यूज फैलाने में इस हद तक जा चुका है कि वह इंटरनेशनली यह न्यूज फैला रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के इनोसेंट सिविलियंस पे अटैक कर रहा है, जबकि इंडिया ने एक क्लियरली मेंशन कर दिया है कि हमने केवल स्पेसिफिकली ओनली आतंकवादी अड्डों को ही अपना निशाना बनाया है और हमने किसी भी तरह के आर्मी एस्टेब्लिशमेंट एंड वहां के इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है। लेकिन इसका उल्टा जरूर हो रहा है। आज कुंज में पाकिस्तान लगातार वहां के लोकल लोगों, वहां के बच्चों को, वहां की औरतों को अपना शिकार बना रहा है और वहां के आम इनोसेंट नागरिक को अपनी गोलियों का निशाना बना रहा है। लेकिन इसे कोई भी इंटरनेशनल मीडिया कवर कर ही नहीं रहा है। ये हमारी बहुत ही बड़ी नाकामयाबी है। आज पढ़े लिखे भारतीय युवा अलग अलग तरह की फेक न्यूज का शिकार हो रहे हैं और वह इन्हें बिना कुछ सोचे समझे हर व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहे हैं। कहीं खबर आ रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे 5 F-15 फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। कभी खबर आती है कि पाकिस्तान ने हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये सब फेक न्यूज आज इतनी फैल गई है कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इसी फेक न्यूज को ही सच मान बैठे हैं। हाल ही में अमेरिका के जर्नलिस्ट ने वहां के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से यह क्वेश्चन पूछा कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने इंडियन फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो ख्वाजा आसिफ का ये जवाब सुनिए, आपको देख के हंसी आ जाएगी। 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. मतलब जो भी कुछ सोशल मीडिया पर दिख रहा है वह उसे एज ए प्रूफ पेश कर रहा है उस जर्नलिस्ट के सामने। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली कई सारे पाकिस्तानी मीडिया अकाउंट्स को बैन करवाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी तादाद इतनी है, इनकी तादाद आज लाखों में है कि हर एक अकाउंट को स्पेसिफिकली बैन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आप ऐसे कई सारे अकाउंट्स देखोगे कि जिनकी डीपी में इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, लेकिन जब आप उनके कमेंट सेक्शन को पढ़ोगे तो लोग वहां पे इंडिया की बुराई कर रहे हैं और इंडिया के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स उनके इंडियन ही हैं और इंडियन उन्हें इंडियन समझ के इनके फेक प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं। ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन में फेक न्यूज एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है। ऐसी फेक न्यूज आम लोगों के बीच पैनिक क्रिएट कर सकती हैं और हमारी आर्म फोर्सेस को डिमोरलाइज भी कर सकती है एंड किसी भी तरह की मिसकैलकुलेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जब आपको ऑल ओवर सोशल मीडिया एंड टीवी पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन से ओवरलोड कर दिया जाता है तो आपको समझ ही नहीं आता कि क्या सच है और क्या झूठ। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो कराची फोर्ट डिस्ट्रॉय होने की न्यूज चल रही थी, अब अगर हम सच में कराची फोर्ट पर कब्जा करना और उसे डिस्ट्रॉय कर दें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जो पहले न्यूज चल रही थी कि वो क्या थी, और इस तरह से हमारी इंडियन न्यूज की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो जाएंगे। इवन इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि वह कौन सी न्यूज को अपने चैनल्स पर दिखाए। Pakistan says it has killed 40 to 50 Indian soldiers in Kashmir in response to Indian airstrikes. India has responded with a misinformation accusation. Can you show us evidence and do you have details on the attack? अगर गलती से उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी फेक प्रोपेगेंडा को एज ए न्यूज अपने चैनल्स पर दिखाना शुरू कर दिया तो इससे हमारा भारी नुकसान हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसे कई सारे वेरीफाइड यूट्यूब चैनल्स भी हैं जिनके मिलियन सब्सक्राइबर है, वो भी इस फेक न्यूज को फैलाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। और आप लोगों को अब सतर्क रहना है कि जो भी कुछ आप इंटरनेट पे, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देखें उसे बिल्कुल भी एक बार में सच ना मान लें। आप जो भी कुछ देख रहे हो उसे एक बार फैक्ट चेक जरूर कर लें, और अगर आपसे फैक्ट चेक नहीं हो रहा है तो उस न्यूज को सिंपली इग्नोर करिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी न्यूज को शेयर करने से बचो। ओनली गवर्नमेंट एंड आर्मी के वेरीफाइड ऑफिशियल हैंडल्स पर ही भरोसा रखो। आई नो आप सभी को पल पल की खबर चाहिए, लेकिन इस पल पल की खबर लेने के चक्कर में हम सभी लोग प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं और अपना वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं। बेटर है कि एक बार सुबह न्यूज देखो, एक बार रात को न्यूज देख लो, बस इतना काफी है। बाकी दिन भर आप जो भी काम कर रहे हो उस पर मन लगा के मेहनत करो। उसी तरह से आप इंडियन इकोनॉमी को और इन द एंड इंडियन आर्मी को सपोर्ट कर रहे होगे। आज इतने सारे टीवी पे न्यूज चैनल्स हो गए हैं, वो सभी यूट्यूब पे भी कंटेंट डाल रहे हैं, वह सभी इंस्टाग्राम पे भी डाल रहे हैं, वह सभी ट्विटर पे भी डाल रहे हैं। आपको सारी न्यूज क्यों कंज्यूम करनी है?
आप केवल एक दो वेरीफाइड एंड रेपुटेटेड न्यूज चैनल से ही न्यूज कंज्यूम करिए, उतना काफी है आपके लिए। वरना इस टॉपिक से रिलेटेड इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन से आपके ब्रेन को ओवरलोड कर दिया जाएगा कि आपको क्या सच है क्या झूठ है कुछ समझ नहीं आएगा, क्या रियल है क्या फेक है, आपका ब्रेन पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं पाएगा। न्यूज पे आज आपको क्लिक बेटिंग हेडलाइन सुनने को मिलेंगी कि भारत ने कब्जाया पाकिस्तान का लाहौर, अब होगी जंग, भारत की फौजें घुस गई पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है, ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताब झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। इस तरह की आपको हेडलाइंस ऑल ओवर द न्यूज सुनने को मिल ही रही होंगी। पता नहीं अभी तक इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। ये सभी न्यूज चैनल्स अपनी क्रेडिबिलिटी खुद ही लूज कर रहे हैं। कल को भारत अगर कोई बड़ा एक्शन लेता है पाकिस्तान के खिलाफ तो इंटरनेशनल मीडिया हम पर ही डाउट करेगी, क्या सच में हमने ऐसा कुछ किया है। तो अगेन आई एम सेइंग, जो भी कुछ आप देखोगे इंटरनेट पे या टीवी पे, उस पे आंखें बंद करके यकीन बिल्कुल भी मत करिएगा। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है इस मुद्दे के बारे में कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया है, थोड़ा बहुत भी काम का लगा है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसे ही और वीडियोस बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।